देखिए आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है अपना 10th क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मतलब जैसे दो कोई से भी मटेरियल एडअप होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। कोई से भी दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल मतलब कोई भी, जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये वाटर ले लिया H2O पानी जिसको बोलते हैं, और ये बन गया तुम्हारा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। आसानी से बन जाता है, मतलब दो चीज़ें मिलकर के एक बना दें उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, समझ गए, इजी है। अब जैसे यहाँ पर दो चीज़ें लिया इन्होंने और वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड ये जो दिखाया है दोनों को मिला करके क्या बन गया, सेलेक्ट लाइन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक ही चीज़ बन गई, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है, और इंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में, तो वो एग्जाम्पल एक तरीके से एक्सोथर्मिक का है, मतलब क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, इसलिए। उसके बाद बात करें इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक जो होता है उसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का मतलब हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन जिस बर्तन में होगी वो बर्तन ठंडा हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें रिएक्शन होगी वो बर्तन कैसा हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो इंडोथर्मिक ऐसे पहचान सकते हैं, अगर दो चीज़ें मिलाई और कोई नई चीज़ बनी और उसमें अगर वो पॉट जो बर्तन है गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर वो बर्तन ठंडा हो गया तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन हुआ इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी रिएक्शन टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में आपका होता है कि एक ही रिएक्शन जो रिएक्टेंट है, जैसे ये है देखो, एक रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाए तो इसको अपन डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, ठीक है ना। एक रिएक्टेंट अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है, जैसे इनटू ब्रोकन डाउन दिखाया है, दो अलग अलग कंपाउंड में प्रोडक्ट बनाए तो उसको अपन बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए। डिकम्पोज उसका नाम ही है, डिकम्पोज मतलब टूट जाना, ठीक है ना। ऐसे इसमें ये इसका एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होगा कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में, जैसे HgO है ये और सॉलिड है, और इसको जब गर्म किया तो Hg अलग और O2 अलग निकल आता है, ठीक है ना। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से एक ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको अपन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रोलिटिक, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। उसके बाद आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जैसे यहाँ दिखाया है AB, एक ये अलग कंपाउंड है और एक ये अलग कंपाउंड है, बाद में क्या हुआ, A अकेला इसका रह गया और इसके साथ ये सिंगल था, ये डबल में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ये C जा करके B को हटा दे रहा है, सॉरी C जा करके A को हटा दे रहा है और खुद जुड़ जा रहा है, तो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ये AB है तो इसने B तो लगा रहा लेकिन A को अलग कर दिया, तो इसको इस तरीके की रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पर देखो Fe है, Cu को हटा दिया, खुद जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब दोनों का आयन एक्सचेंज होना चाहिए। देखो जैसे Ba ने Na2 की जगह ले ली, Na2 ने Ba की जगह ले ली, देखो NaCl2 था, यहाँ NaCl बन गया, Na2SO4 था, यहाँ BaSO4 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, Na ने Ba की जगह ले ली और Ba की जगह, ये आयन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, इसमें आयन एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, ठीक, इस तरीके से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में रिजल्ट में प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब कुछ सॉलिड बन जाए, उनको प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जैसे ये बेस है और ये है एसिड, तो उनका आपस में सॉल्ट बन जाता है, वाटर, ना तो एसिड रहता है ना बेस रहता है, तो उसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड अपना असर छोड़ देता है और बेस अपना असर छोड़ देता है, दोनों अपना असर जो है, अपना जो करेक्टर है वो छोड़ देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, उसको अपन ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही Mg में, ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर यहाँ पर देखो
जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन बन रही, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाएगा तो ये रिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों अगर इसको उल्ट पलट दो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर हो गया पूरा अच्छे से, चलो ठीक है।